ये आरजेडी वालों ने कहा हम तो सारे महिला को 2,500 रुपए दे देंगे। इन मूर्खों की हालत देखिए। अगर बिहार के हर महिला को 2,500 रुपए दोगे, पटना को पेरिस बना देंगे, सबके खाता में 2,500 रुपया दे देंगे। इन मूर्खों को कैलकुलेटर लेकर गणना भी करना नहीं आ रहा है कि अगर तो बिहार में 5 करोड़ से ज्यादा महिला है तो उसका बजट होगा 1.5 लाख करोड़ रुपया साल का। बिहार सरकार का टोटल बजट है 2,46,000। एक वक्त था जब राजनीति को मर्दों का क्षेत्र माना जाता था, चाहे बात नेता बनने की हो या नेता बनाने का। मर्दों का इसमें अहम योगदान होता था। महिलाएं भी मर्दों के विचार से ही वोट किया करती थी। राजनीति को लेकर उनकी समझ को कमतर आंका जाता था। घर के पुरुष जिस पार्टी या नेता के समर्थक होते थे, अमूमन घर की औरतें उन्हें ही वोट किया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। महिलाएं अपने ढंग से सोचती हैं। उनका विचार अपने पति, बेटे, भाई या पिता से अलग हो सकता है, और होता भी है, और होना भी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही कारण है कि देश में राष्ट्रीय पार्टी से लेकर क्षेत्रीय पार्टी तक चुनाव में महिला वोट को साधने की कोशिश करते रहते हैं। आपको याद होगा कि 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भी महिलाओं के सशक्तिकरण के रथ पर सवार होकर ही मुख्यमंत्री बने थे। देश भर में महिलाओं से जुड़े योजनाओं की घोषणा की जा रही है। महिलाओं से जुड़े योजनाओं में जो सबसे प्रभावी योजना है वह है महिलाओं को डायरेक्ट पैसा देना, उनके खाता में पैसा ट्रांसफर करना। यह कितना सही है, यह कितना गलत है, यह अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन इस तरह की योजनाओं का लाभ राजनीतिक पार्टियों को चुनाव दर चुनाव मिलता है, क्योंकि औरतें अब घरों से निकलकर वोट करती हैं और अपने मन से करती हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पति, बेटा या पिता किसके समर्थक हैं और किसे वोट कर रहे हैं। महिलाओं को पैसा देने की योजना ने भाजपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनावी जीत दिलाई है। वहीं हेमंत सोरेन की झारखंड के सत्ता में वापसी भी कराई है। इसी तर्ज पर बिहार में भी एक योजना की घोषणा हो चुकी है। घोषणा पिछले साल हुई थी। देश का अगला बड़ा चुनाव बिहार में ही होना है, लेकिन उसकी धमक अभी से सुनाई देने लगी है। योजनाओं की घोषणा हो रही है और उसमें आरोप और प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो चुके हैं। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन चुनावी तैयारी को लेकर जो सबसे पहले घोषणा हुई वह बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद ने की, वह भी महिलाओं को लेकर। जी हाँ, महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव ने माई बहिन मान योजना की घोषणा की है, जिसके पोस्टर बिहार भर में लगे हुए हैं। इस योजना के तहत अगर उनकी सरकार आई तो बिहार के प्रत्येक महिला को 2,500 रुपया देंगे, वो भी पर महीने। इस योजना को लेकर उनके विरोधी सवाल करने लगे हैं कि यह कैसे संभव है। बिहार जैसे राज्य में जहां महिलाओं की संख्या 5 करोड़ से अधिक है, सबको 2,500 रुपये पर महीना कैसे दिया जा सकता है? इतना पैसा आखिर आएगा कहां से? सबसे तीखा हमला तेजस्वी के माई बहिन मान योजना पर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बोला। प्रशांत किशोर अक्सर तेजस्वी को लेकर हमलावर रहते हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक अहम फैक्टर होने जा रहे हैं। प्रशांत आंकड़ों के जरिए इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं और इस योजना के कर्ता धर्ता तेजस्वी को एक तरह से मूर्ख बता रहे हैं। आप खुद सुनिए तेजस्वी के माई बहिन मान योजना को लेकर प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। ये आरजेडी वालों ने कहा हम तो सारे महिला को 2,500 रुपए दे देंगे। इन मूर्खों की हालत देखिए। अगर बिहार के हर महिला को 2,500 रुपए दोगे तो बिहार में 5 करोड़ से ज्यादा महिला है तो उसका बजट होगा 1.5 लाख करोड़ रुपया साल का। बिहार सरकार का टोटल बजट है 2,46,000 करोड़। उसमें प्लान बजट इनका कितना 10-20% भी नहीं है। मैंने आपको बताया प्लान बजट ही है 50,000 करोड़ का। अब तुम दे दोगे 1.5 लाख करोड़ रुपया, कैसे दे दोगे? कहां से लेके आओगे? तो फिर वही बात है, 10 लाख नौकरी दे देंगे, पटना को पेरिस बना देंगे, सबके खाता में 2,500 रुपया दे देंगे। इन मूर्खों को कैलकुलेटर लेकर गणना भी करना नहीं आ रहा है कि अगर तुम 2,500 रुपया हर महिला बिहार में दोगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का बजट होगा। वो पैसा लाओगे कहां से? 1.5 लाख रुपया लाओ कहां से? बता दो भाई। एक दो छोटे राज्य को छोड़ दीजिए, दिल्ली, शायद गोवा या एक दो और कोई राज्य होगा जो अपने राज्य में अगर चाहे तो दे सकता है। कोई ऐसा राज्य नहीं है देश में जो अपने सारे महिलाओं को 2,500 रुपया अपने दम पर हर महीने दे दे। कैसे दे दीजिएगा? लेकिन यहाँ के नेता वो बोल रहे हैं, कहने के लिए चुनाव में कुछ भी कह दो खड़ा होके। इनको देना है नहीं भाई। तुमने आज तक 15 साल यहाँ व्यवस्था चलाई, तुम अभी 1.5 साल उप मुख्यमंत्री थे, तुम्हारी समर्थन सरकार चली, उस समय दे देते। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर राजनीति को परे रखकर बात करें तो प्रशांत किशोर के बात और आंकड़ों में दम है।
आखिर इतना पैसा बिहार जैसे राज्य में कहाँ से आएगा? बिहार में न तो इंडस्ट्री है, न ही उस तरह की सर्विस सेक्टर। जब बिहार का कुल बजट ही 2,46,000 करोड़ है, तो कैसे ये संभव है कि बिहार के प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रुपये पर महीने दिए जा सके? तो क्या तेजस्वी यादव की जो घोषणा है वो महज चुनावी जुमला है? महिलाओं के वोट बैंक को साधने का महज एक जरिया है? अब ये तो चुनाव में ही पता चलेगा कि महिलाएं तेजस्वी की इस योजना से कितना इत्तेफाक रखती हैं और तेजस्वी को इस योजना का कितना फायदा मिलता है। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार, आप जनता बोध देख रहे हैं। तेजस्वी के इस योजना और प्रशांत किशोर के आरोप और आंकड़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं। जनता बोध को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।